गए हैं आज की कलयुगी बहुएं। रमा जी अपनी आस्था जैसे ही उनके और उनकी सहेली कांता जी के लिए चाय नाश्ता रखकर कमरे में चली गई। रमा जी कहने लगी, राम बचाए ऐसे कलयुगी बहुओं से। कांता जी कहने लगी, अरे रमा इतनी अच्छी तो है तुम्हारी बहू, आए गए की हाव भगत, घर के काम में निपुण, पढ़ी लिखी और हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। हम चाहते हैं सप्ताह में 4 बार आए, कभी टेढ़ा मुंह नहीं कर देती, घर परिवार का कुशल पूछती है, और क्या चाहिए। इतना सुनकर रमा जी चिढ़कर बोली, अब तुम्हें क्या क्या बताऊं, बस दूर के ढोल सुहावने हैं। कल मेरी बेटी दिव्या का फोन आया था कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ 10 दिन के लिए आ रही थी। बुधवार को तो ये महारानी कहने लगी कि दीदी आप शनिवार को आ जाओ, मेरे दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। अरे कौन से कलेक्टर के पेपर हैं। अब क्या मेरी दिव्या इसकी मर्जी से आएगी जाएगी, ये मेरा घर है, वो जब चाहे अपनी माँ के घर आए, पर देखना वो भूली है। कहने लगी, ठीक है भाभी, मैं शनिवार को आ जाऊंगी। देख बेचारी 10 दिन रहना चाहती थी, अब सिर्फ 7 दिन ही रह पाएगी, क्योंकि फिर उसके बच्चों की नई क्लास शुरू हो जाएगी। ये सब अंदर बैठी आस्था सुन रही थी। चाहती तो बाहर जाकर कह सकती थी कि दीदी भी तो बच्चों के पेपर खत्म होने पर आ रही है। अगर दीदी आए और मैं बच्चों को साथ खेलने न दूं, पेपर के चलते तो चारों बच्चे उदास हो जाएंगे, फिर मैं दीदी की आव भाव ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो भी आप मुझे 4 महीने सुनाते रहोगे। और वैसे भी आस्था की और दिव्या भी बहुत बनती थी, दोनों जब मिलती तो खूब गप्पे मारती। सोचते सोचते आस्था 3 साल पहले की यादों में खो गई, जब बच्चों के पेपर के दिनों में उसके मामा ससुर अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। आस्था का पूरा दिन रसोई में निकलता। सासू माँ, मामी जी और उनकी बहू के साथ घूमने, तो कभी शॉपिंग चली जाती थी, और पीछे से बच्चों और मामी जी की फरमाइश पूरे करते करते वो इतना थक जाती कि रात को भी बच्चों को ठीक से पढ़ाना नहीं पाती। नतीजा ये हुआ कि उस साल दोनों बच्चों के नंबर नीचे गिर गए और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। इस पर अभय ने उसे और दोनों बच्चों को कितना डांटा था। फिर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो पढ़ाई और भी मुश्किल हो गई है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। अब वो ऐसी लापरवाही फिर नहीं करना चाहती। आस्था ने दिव्या को अपना समझ कर जो कहा, क्या उसे वो कहने का भी हक नहीं? क्या एक बहू अपने ससुराल में सिर्फ काम करने का अधिकार रखती है? क्या सच में इतनी सी बात से वो कलयुगी बहू कहलाने योग्य है? अपनी समझदारी से बहू ने कैसे सब कुछ हल कर लिया।